दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पहुंचते ही इंसान को महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ तो अलग है। लेकिन कांगो के घने जंगलों में मौजूद एंडोकी ट्रायंगल की बात ही कुछ और है। यहाँ आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, कोई चेतावनी नहीं दिखेगी। फिर भी जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं तो पूरा माहौल बदलने लगता है। शुरुआत में पेड़ों के बीच से आती हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे जंगल की आवाज़ें कम होने लगती है और अचानक एक ऐसा पल आता है जब चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी छा जाती है कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल का हर पेड़, हर झाड़ी और हर छाया आपको देख रही हो। इसी खामोशी के बीच एक ऐसा इलाका आता है जिसे महसूस करते ही समझ आ जाता है कि यह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ हवा जैसे रुक जाती है, आवाज़ें गायब हो जाती है और मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि अगर आपको ऐसा यहाँ महसूस हो कि कोई अदृश्य नज़र आपका पीछा कर रही है तो समझ लीजिए कि आप एंडोकी ट्रायंगल की सीमा तक पहुँच चुके हैं। स्थानीय लोग इस जगह को इस जंगल की आत्मा का घर मानते हैं। उनका कहना है कि यह इलाका सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। शायद यही वजह है कि इस जगह के बारे में जितनी भी कहानियां सुनने को मिली है उतने ही सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ पहुँचते ही आधुनिक तकनीक भी जवाब देने लगती है। कई लोगों का कहना है यहाँ पर जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और सिग्नल गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसपास की सारी इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को निगल लिया हो। सिर्फ जीपीएस ही नहीं, मैग्नेटिक कंपास भी यहाँ अजीब व्यवहार करने लगता है। सुई भी कभी एक दिशा में घूमती है तो कभी दूसरी दिशा में। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उत्तर और दक्षिण अपनी जगह बदल चुके हैं। यही वजह है कि इस इलाके में रास्ता भटकना बेहद आम बात मानी जाती है। लेकिन अभी एंडोकी ट्रायंगल का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। यहाँ कई बार घंटों तक ऐसी खामोशी रहती है जो इंसान के मन में डर पैदा कर देती है। ना किसी पक्षी की आवाज़, ना किसी पेड़ की भनभनाहट और ना ही हवा की सरसराहट। जैसे पूरा जंगल एकदम शांत होकर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक ही पल में चारों तरफ से अजीब आवाजें गूंजने लगती है। पेड़ों के बीच से ऐसी चीखें सुनाई देती है जिसे सुनकर लगता है जैसे बहुत सारे जानवर एक साथ भाग रहे हों, किसी अंधे की ताकत से डरकर चिल्ला रहे हों। ये बदलाव इतना अचानक होता है कि कई लोग घबरा जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे ज़मीन के नीचे मौजूद कुछ असामान्य मैग्नेटिक बदलाव हो सकते हैं। इनके अनुसार इस इलाके में पैदा होने वाली जियोमैग्नेटिक गड़बड़ियाँ साउंड वेव्स और नेविगेशन सिस्टम पर असर डालती हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन स्थानीय जनजातियाँ इस बात को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हैं। इनके अनुसार इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बल्कि इकांगो नाम की रहस्यमय शक्ति है। उनका विश्वास है कि यह शक्ति जंगल की रक्षा करती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कुछ होने का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे धीरे पेड़ों के बीच से काले रंग की धुंध जैसी परत निकलती दिखाई देती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये सामान्य धुंध की तरह ऊपर नहीं उठती बल्कि ये ज़मीन के ऊपर रेंगती हुई आगे बढ़ती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही हो। कई लोगों ने बताया है कि इस धुंध के संपर्क में आते ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अजीब आकृतियां दिखाई देने लगती है, जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जो वास्तव में वहाँ मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सबसे खतरनाक असर दिशा पहचानने की क्षमता पर पड़ता है। जो लोग इस धुंध में घिर गए
उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि किस तरफ जाना है। दायां और बायां एक जैसा लगने लगता है, आगे और पीछे का फर्क ही मिट जाता है और धीरे धीरे इंसान खुद को पूरी तरह भटका हुआ महसूस करने लगता है। यहीं से एंडोकी ट्रायंगल का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एंडोकी ट्रायंगल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि डार्क मिस्ट सिर्फ लोगों को रास्ता भटकाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ऐसी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धुंध किसी दुर्लभ जहरीले पौधे की वजह से बन सकती है। उनका कहना है कि जंगल के गहरे हिस्से में ऐसे पौधे मौजूद हो सकते हैं जिनसे निकलने वाले रासायनिक तत्व हवा में मिलकर इंसानों के दिमाग पर असर डालते हैं। इसी वजह से लोगों को भ्रम होने लगता है और वो ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो वास्तव में वो वहाँ होती ही नहीं। लेकिन स्थानीय जनजातियों के बुजुर्ग इन बातों को नहीं मानते। उनके अनुसार ये धुंध किसी पौधे या किसी प्रकृति या प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। उनका कहना है कि यह इकांगो नाम की उसी रहस्यमयी छाया शक्ति की चेतावनी है जो एंडोकी के सबसे गहरे हिस्से की रक्षा करता है। उनका विश्वास है कि जब कोई इंसान उस सीमा के बहुत करीब पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तभी ये डार्क मिस्ट उनके सामने प्रकट होती है। ये एक तरह का संदेश होता है कि अब वापस लौट जाओ, क्योंकि आगे का रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। कई खोजकर्ताओं ने बताया कि जब ये धुंध उन्हें घेर लेती थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल का हर पेड़ उन्हें देख रहा हो। ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों आंखें अंधेरे में छिपकर उनकी हर हरकत पर नज़र रख रही हों। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि धुंध के अंदर खड़े होने पर उन्हें ऊपर नीचे दाएं और बाएं का कोई फर्क महसूस नहीं होता था। चारों तरफ एक जैसा माहौल बन जाता था, जैसे पूरा जंगल एक विशाल भूल भुलैया में बदल गया हो। कई बार लोग घंटों तक एक ही जगह चक्कर लगाते रहे और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। बाद में जब उन्हें अपने ही पैरों के निशान दिखते तब पता चला कि वो लगातार गोल गोल घूमते रहते थे। लेकिन डार्क मिस्ट की सबसे डरावनी कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस रहस्यमय धुंध का नाम सिर्फ भ्रम पैदा करने की वजह से नहीं पड़ा। इसके साथ जुड़ा है एंडोकी ट्रायंगल का सबसे विचित्र और सबसे डरावना मामला। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस जंगल की तरफ खींच लिया। साल 1996 में यूरोप से आए 5 शोधकर्ताओं की एक टीम एंडोकी ट्रायंगल के अंदर दाखिल हुई। उनका मकसद था यहाँ होने वाली मैग्नेटिक गड़बड़ियाँ और डार्क मिस्ट के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों का पता लगाना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। टीम लगातार अपने बेस स्टेशन से संपर्क में थी। वो अपनी खोज और जानकारी रेडियो के जरिए भेज रहे थे। लेकिन तीसरे दिन अचानक उनका संपर्क टूट गया। पहले लोगों ने सोचा शायद उपकरण खराब हो गए होंगे, लेकिन जब कई घंटों तक जवाब नहीं मिला तब चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार एक रेस्क्यू टीम को जंगल के अंदर भेजा गया। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें शोधकर्ताओं का कैंप मिला, लेकिन वहां जो देखा गया उसने सबको हैरान कर दिया। कैंप पूरी तरह सुरक्षित था, तंबू अपनी जगह लगे हुए थे, सामान भी वही मौजूद था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां किसी जानवर ने हमला किया हो या कोई संघर्ष हुआ हो। सबसे अजीब बात थी कि कैंप के बीच जल रही आग अभी भी बुझी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय पहले इसमें लकड़ियां डाली हों और पास रखे बर्तनों में खाना मौजूद था। कुछ कटोरियों में भोजन आधा खाया हुआ था, मानो लोग अचानक खाना खाते खाते उठे और कहीं चले गए। एक कैमरा भी वही ट्राइपॉड पर लगा मिला, ठीक उसी दिशा में जहां टीम आखिरी बार रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन जब उसकी फुटेज देखी गई तो उसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। और फिर सामने आई सबसे रहस्यमयी बात। पूरी टीम का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई घायल व्यक्ति, ना किसी संघर्ष का निशान। यहाँ तक कि आसपास की जमीन पर किसी के पैरों के निशान भी नहीं मिले। जंगल की मिट्टी नरम थी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सबूत नहीं था।
जिससे पता चल सके कि वो लोग किस दिशा में गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पांचों लोग अचानक हवा में गायब हो गए। कैंप से सिर्फ एक चीज बरामद हुई, एक ऑडियो रिकॉर्डर। उस रिकॉर्डर में टीम का आखिरी संदेश था। जब उनकी टीम ने उस रिकॉर्डिंग को सुना तो माहौल और भी रहस्यमय हो गया। शुरुआत में सिर्फ जंगल की सामान्य आवाज़ें सुनाई देती हैं। पेड़ों के बीच से हल्की गुजरती हवा की सरसराहट रिकॉर्ड होती है। फिर कुछ सेकंड बाद किसी व्यक्ति की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। उस व्यक्ति की सांसें तेज चलती महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हो जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया हो। लेकिन शब्द पूरी तरह साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। और फिर अचानक एक तेज आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज़ ने पास के किसी पेड़ को जोर से हिलाया हो या धक्का दिया हो। उसके तुरंत बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। बस इतना ही, ना कोई अंतिम संदेश, ना कोई मदद की पुकार, और ना ही उसके बाद टीम का कोई सुराग। रेस्क्यू टीम ने कई महीनों तक जंगल के अलग अलग हिस्सों में तलाश अभियान चलाया। आसपास के इलाकों की जांच की गई, नदी किनारों तक की खोज की गई, लेकिन उन पांचों का कोई निशान भी नहीं मिला। आज भी ये घटना एंडोकी ट्रायंगल के सबसे रहस्यमय मामलों में गिनी जाती है। कुछ लोग इसे एक दुखद घटना मानते हैं, कुछ लोग किसी अज्ञात प्राकृतिक खतरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि स्थानीय जनजाति आज भी यही कहती है कि उन शोधकर्ताओं ने जंगल की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। और जब कोई इंसान एंडोकी के नियम को तोड़ता है तो जंगल उसे अपने पास ही रख लेता है। लेकिन इस कहानी के बाद भी एंडोकी ट्रायंगल के रहस्य खत्म नहीं होते, क्योंकि इस जंगल में एक और ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे पेड़ जो बिना हवा किए भी गाने लगते हैं, और यही है सिंगिंग ट्री मिस्ट्री। 1996 की उस रहस्यमय घटना के बाद एंडोकी ट्रायंगल का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इस जंगल के रहस्य सिर्फ गायब हो जाने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर एक्सप्लोरर तक सभी को हैरान कर दिया। इसे लोग सिंगिंग ट्री मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कांगो के घने जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो बिना हवा, बिना किसी जानवर की हलचल और कई बार पूरी खामोशी के बीच भी अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ किसी पक्षी की नहीं होती, और ना ही किसी जानवर की आवाज़ होती है, और ना ही ये सामान्य हवा की सरसराहट जैसी लगती है। ये एक लंबी, धीमी और लगातार चलने वाली धुन होती है। इसे सुनकर जिसे लगता है जैसे कोई दूर से कोई अजनबी भाषा बोल रहा हो। कई लोगों ने इसे गुनगुनाहट कहा है, तो कुछ ने इसे किसी रहस्यमय संकेत जैसा बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पेड़ों के अंदर कुछ खास तरह की प्रतिक्रिया रचनाएं हो सकती हैं। उनका मानना है कि तापमान और नमी में बदलाव की वजह से पेड़ों के भीतर कंपन पैदा होता है और उसी से आवाज़ें निकलती हैं। उनके मुताबिक ये एक प्रकृति ध्वनि प्रभाव है जिसे विज्ञान की मदद से समझा जा सकता है। लेकिन स्थानीय जनजाति इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ पेड़ नहीं है, ये जंगल के पहरेदार हैं। ऐसे पहरेदार जो हमेशा जागते रहते हैं और जंगल में होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। जनजातियों के बुजुर्ग जब ये बताते हैं कि जब ये पेड़ धीरे धीरे गुनगुनाते हैं तब वे जंगल की सामान्य गतिविधियों को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी आवाज़ तेज होने लगती है तब इसका मतलब होता है कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। इनका विश्वास है कि सिंगिंग ट्री की आवाज़ जंगल की अपनी भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाया, लेकिन जानवर उसे महसूस कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि कई एक्सप्लोरर ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया है। उन्होंने बताया कि जब भी इन पेड़ों की आवाज़ तेज होने लगती है जंगल के सभी जानवर अचानक गायब हो जाते हैं। पक्षियों की आवाज़ बंद हो जाती है, बंदर पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में छिप जाते हैं और आसपास के मौजूद छोटे बड़े जीव जैसे अचानक किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। कुछ खोजकर्ताओं ने तो ये भी दावा किया है सिंगिंग ट्री की आवाज़ कई बार दिशा बदलती हुई महसूस होती है। शुरुआत में आवाज़ एक तरफ से आती है,
फिर कुछ देर बाद वही आवाज़ दूसरी दिशा से सुनाई देने लगती है और देखते ही देखते ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि इंसान यह समझ नहीं पाता कि असली आवाज़ कहाँ से आ रही है। कई लोगों का मानना है कि यही वजह है कि इस इलाके में रास्ता भटकना इतना आम है, क्योंकि आवाज़ें इंसान को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1996 में गायब हुई रिसर्च टीम के कैंप के आसपास भी ऐसे ही पेड़ पाए गए थे। उन पेड़ों की लकड़ी पर अजीब गोलाकार पैटर्न बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वर्षों तक लगातार किसी कंपन ने उन्हें अंदर से प्रभावित किया हो। हालांकि आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि उन पैटर्न्स और गायब हुई टीम के बीच कोई संबंध था या नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनके अनुसार जंगल की रहस्यमय शक्ति इन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल करके एंडोकी के फॉरबिडन जोन की रक्षा करती है, और जब सिंगिंग ट्री की आवाज़ सुनाई दे तो उसे एक प्रकृति ध्वनि समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जंगल की चेतावनी भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, एंडोकी ट्रायंगल का माहौल और भी डरावना हो जाता है। दिन के समय जो जंगल रहस्यमय लगता है, रात में वही जंगल पूरी तरह अलग दुनिया जैसी महसूस होती है। यहाँ का अंधेरा सामान्य अंधेरा जैसा नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल के हर कोने में कोई अनदेखी मौजूदगी छिपी हुई हो, और इसी अंधेरे के साथ जुड़ी हुई है एक और रहस्यमय कहानी, एक ऐसे जीव की कहानी जिसे कई लोग जंगल का साया कहते हैं, मुकेले एम्बे। जैसे ही रात पूरी तरह छा जाती है, कांगो नदी के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। कई लोगों ने बताया है कि पानी की सतह पर अचानक विशाल गोलाकार लहरें बनने लगती है। ये सामान्य लहरें नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे पानी के बहुत नीचे कोई बहुत भारी चीज हिल रही हो। इन लहरों के दिखाई देने से कुछ सेकंड पहले जमीन में भी कंपन महसूस होता है। ऐसा कंपन जिसे सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि पूरे शरीर के भीतर महसूस किया जा सकता है। और फिर कई बार जंगल के किसी हिस्से से पेड़ों के टूटने या गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई विशाल जीव रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा हो। किसी ने आज तक इस जीव को साफ साफ नहीं देखा, लेकिन इसके होने के दावे लगातार सामने आते रहे हैं। जंगल के अलग अलग हिस्सों में कई बार जो इंसान के पैरों से कई गुना बड़े थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बनावट पुराने समय के विशाल डायनासोर जैसी दिखाई देती है, लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये निशान कुछ दूरी तक जाते हैं और फिर अचानक ख़त्म हो जाते हैं, जैसे वो जीव हवा में गायब हो गया हो या फिर ऐसी जगह चला गया हो जहां इंसानों की पहुंच नहीं है। कुछ एक्सप्लोरर ने दावा किया कि उन्होंने पानी के नीचे किसी विशाल शरीर की हल्की झलक देखी थी। उनके अनुसार उसकी चमड़ी मोटी और गहरे रंग की थी, ऐसी चमड़ी जो किसी सामान्य जानवर की नहीं लग रही थी। वैज्ञानिक इस संभावना को किसी अज्ञात बड़े जलीय जीव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी एक बात लगभग हर रिपोर्ट में सामान्य मिलती है, जब भी इस रहस्यमय जीव के आसपास होने की संभावना बनती है, जंगल का माहौल अचानक बदल जाता है और जंगल के सभी जानवर अचानक बेचैन होने लगते हैं। आवाज़ें कम होने लगती है और पूरा इलाका कुछ पलों के लिए डर से जकड़ा हुआ महसूस होता है। शायद यही वजह है कि कई लोग इसे एंडोकी ट्रायंगल का रात का साया कहते हैं, एक ऐसा रहस्य जो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा छिपा हुआ है। लेकिन एंडोकी ट्रायंगल के सबसे गहरे रहस्य अभी भी बाकी हैं। मुकेले एम्बे की कहानी जितनी रहस्यमयी है, एंडोकी ट्रायंगल के अंदर छिपा अगला रहस्य उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अनजाने जीवों की कहानी ही नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसी जनजाति का भी जिक्र होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जंगल के गहरे हिस्से में रहने वाले इन लोगों को कई खोजकर्ता बोमिताबा के नाम से जानते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके बारे में तो सुनने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इन्हें साफ तौर पर देखने का दावा बहुत कम लोगों ने किया है। कहा जाता है कि इनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं है
ना कोई मशीनें और ना ही कोई आधुनिक हथियार। फिर भी वो जंगल में इतनी तेजी से चलते हैं कि कई बार लोगों को सिर्फ एक चलती हुई परछाई दिखाई देती है। एक पल के लिए लगता है कि कोई इंसान सामने था और अगले ही पल वहाँ कुछ भी नहीं होता। कई एक्सप्लोरर का कहना है बोमिताबा के लोग जंगल को उस तरह समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी हथेली की रेखाओं को समझता है। उन्हें पता होता है कि किस दिशा में कौन सा रास्ता जाता है और कौन सा इलाका सुरक्षित है और कहाँ कदम रखना खतरे का बुलावा देना हो सकता है। कहा जाता है कि वो जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज़ को पहचानते हैं। किस तरह कोई पत्ता गिरा, कहाँ कोई शाख टूटी, हवा किस दिशा में बदली, इन सब संकेतों को वो तुरंत समझ जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि एंडोकी ट्रायंगल के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति उनसे ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता। लेकिन सबसे अजीब दावे उनके बारे में कुछ और ही है। कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि बोमिताबा के लोग जंगल के प्राकृतिक जालों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। कई बार रास्ते अचानक बदलते हुए महसूस होते हैं। जगहें जो पहले सुरक्षित लगती थी कुछ देर बाद दलदल जैसी दिखाई देने लगती है और दिशा पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसी कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। कई अनुभवी एक्सप्लोरर का मानना है कि एंडोकी ट्रायंगल में जंगल हमेशा अपने लोगों का साथ देता है और शायद यही वजह है कि बाहरी लोग यहाँ पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। लेकिन बोमिताबा की कहानियाँ भी एंडोकी ट्रायंगल का आखिरी रहस्य नहीं है, क्योंकि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में कभी कभी कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर लोगों के पास शब्द तक नहीं बचते। रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है तब पेड़ों के बीच अचानक एक नीली चमक दिखाई देती है। यह चमक किसी टॉर्च की रोशनी जैसी नहीं होती, ना ही ये किसी वाहन या इंसानी उपकरण से आती हुई लगती है। ये एक गोल आकार की नीली रोशनी होती है जो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर खुद की कोई ऊर्जा मौजूद हो। बहुत कम लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, लेकिन जिन्होंने भी इसे देखा है उनकी बातों में एक समानता जरूर रही। उनका कहना था कि वो रोशनी सामान्य प्राकृतिक घटना जैसी नहीं लगती। कुछ सेकंड दिखाई देने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। वैज्ञानिक इस घटना को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इसे दुर्लभ प्रकार के चमकदार फंगस से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे वातावरण में होने वाली किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। लेकिन अब तक भी कोई सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता बिल्कुल अलग है। उनका विश्वास है कि यह रोशनी जंगल की आत्मा का संकेत है, एक ऐसा संकेत जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होती है जो एंडोकी ट्रायंगल के सबसे रहस्यमयी जगहों के बेहद करीब जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोशनी को रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन कैमरे में वो साफ दिखाई नहीं दी। कुछ वीडियो में सिर्फ हल्की चमक नजर आई, जबकि कई रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। आखिर ये क्या है? एक प्राकृतिक घटना, किसी अज्ञात जीव का संकेत, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा जिसे आज का विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन एंडोकी ट्रायंगल की कहानियाँ एक बात जरूर साबित करती है। दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, धरती पर आज भी ऐसी जगहें मौजूद है जहां आम इंसान की समझ पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। एंडोकी ट्रायंगल, डार्क मिस्ट, सिंगिंग ट्री, रहस्यमय रोशनियाँ और अनजाने जीव, यह सिर्फ कहानियाँ नहीं है। ये उन सवालों की तरह है जिनके जवाब आज भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि कांगो के जंगल आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिने जाते हैं।
क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं उतने ही नए रहस्य सामने आने लगते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दुनिया रहस्य से भरी हुई है और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है।